हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे दोस्तों जो ये वीडियो है 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के जो रिज़ल्ट हैं अनाउंस किए गए हैं और आपको अपने रिज़ल्ट में ER, AB, RA इसके अलावा ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने रिज़ल्ट में देखने को मिलेंगी। अब ये जो रिज़ल्ट रिलीज़ किया गया है इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो आपके एब्सेंट को लेकर हो या अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो उसका आगे का फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा। इसके बाद अगर आप रिवोल्यूशन के लिए या रीचेकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट कब आता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। जैसे इस रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट में ER देखने को मिला है। अगर आपके किसी 4th सेमेस्टर के रिज़ल्ट में अगर कोई सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं तो आपको अपने 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के रिज़ल्ट के आगे यहीं पर आपको जो है ER या कुछ AB ऐसा कुछ लिखा आपको देखने को मिलेगा और उस सब्जेक्ट के या जो क्वेश्चन पेपर का ID, सब्जेक्ट ID वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके रिज़ल्ट में ER है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अगर आपके रिज़ल्ट में ER या फिर F आपको दिया गया तो इसका मतलब ये है कि आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हैं और फेल होने के बाद आपको अपने रिवोल्यूशन के लिए, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना, ये आपका डिसीजन है। रीचेकिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप अपने आंसर शीट को दोबारा से चेकिंग करवाना चाहते हैं, जिसमें चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके आंसर को दोबारा से पढ़ा जाएगा, दोबारा से उसको एवोल्यूट किया जाएगा। केवल और केवल जो आपको मार्क्स मिले होंगे, जैसे पहले क्वेश्चन 10 नंबर का था, अगर उसमें से आपको केवल 6 या 7 नंबर मिले हैं तो जो भी नंबर्स आपको मिले जिस क्वेश्चन में केवल उनको जोड़ा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाएगा। ये केवल रीचेकिंग है। वहीं आपका रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि दोबारा से आप सभी के पेपर को अच्छी तरह से एनालाइज़ किया जाएगा, जो भी आपने लिखा वो सही लिखा या नहीं लिखा है। इसके लिए आप रिवोल्यूशन के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट रहता है, वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि 3 महीने के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 7 से 8 महीने, 9 महीने या काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेशली एसओल में। और यहाँ पे अगर आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी जो फ़ीस है 1200 या 1500 रुपये कुछ आपको देनी पड़ती है। 750 रुपये ऐसी कुछ फ़ीस है जो कि आपको देनी पड़ती है। और रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले से बना के रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपका जो रिवोल्यूशन रीचेकिंग का डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में ER या F है तो आप रिवोल्यूशन या रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको रीचेकिंग या रिवोल्यूशन नहीं करना है, अगर आपको ये सब्जेक्ट दोबारा एग्ज़ाम देना है इस सब्जेक्ट का, तो ये आपका 4th सेमेस्टर में अगर किसी भी सब्जेक्ट में ER थी या फेल हुए हैं तो उसका जो पेपर होगा दोस्तों ये आप 6th सेमेस्टर के साथ देंगे, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों 2025 में होगा दोस्तों। और मई जून 2025 में जो है आपके 6th सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन भी होने वाले हैं और अभी हाल ही में दिसंबर में 5th सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन भी होने वाले हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा 4th सेमेस्टर का, जिस किसी भी सब्जेक्ट में आपको ER या F मिला, उसका एग्ज़ाम आप 6th सेमेस्टर के साथ देंगे। तो ER का टेंशन ख़त्म। अगर यहाँ पर आपके रिज़ल्ट में AB दिया गया है, AB का मतलब है दोस्तों एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये है कि आपने उस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपने नहीं दिया। अब ये जो AB है दोस्तों, ये हो सकता है बाय मिस्टेक आपको दे दिया गया हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपने पेपर दिया है उसके बावजूद, पेपर देने के बावजूद आपको जो है AB दे दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या काम करना होगा, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे जाना होगा, अपनी आंसर शीट, आपके जो अटेंडेंस शीट है वो लेनी होगी और इसको लेकर आपको एसओएल कैंपस में जाना होगा, वहाँ पर मोहर लगवानी होगी। फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के आई थिंक 106 या 102, करेक्ट रूम नंबर नहीं पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन ब्रांच की ऑफिशियल जो ब्रांच है वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे अपने सबमिट करनी होगी। वैसे तो ये काम तो एसओएल को करना चाहिए, लेकिन एसओएल वाले करते नहीं, ये काम आपको ही करना पड़ेगा।
तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका रिज़ल्ट में ए बी या एब्सेंट दिया है उनको यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि ये जो स्टूडेंट है या ऐसे कोई स्टूडेंट देखा गया है कि सेकंड सेमेस्टर में उसके जो है एक सब्जेक्ट में ए बी दिया गया था, लेकिन एक पेपर में एक सब्जेक्ट में, लेकिन उसने जो है ना ही अटेंडेंस शीट की ना ही कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे रिज़ल्ट में उसको पास कर दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल इसी स्टूडेंट का है, मेरे को एक ऐसी अपडेट मिली है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं और उसका सेकंड ईयर में, जैसे अगर इसका फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में इसका जो एग्ज़ाम था फोर्थ सेमेस्टर में आप देखते हैं पास हो जाते हैं तो ऑलरेडी हट जाता है एब्सेंट वाली जो प्रॉब्लम रहेगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको इसको दोबारा पेपर देना है या इसको आपको सही कराना है तो आपको फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे। और आरए का भी मतलब यही है, एब्सेंट या फिर आरए अगर आपके रिज़ल्ट में दिया तो आपको भी सेम यही काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ें थी वो आपको बता दी गई हैं। परसेंटेज आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको अपने फर्स्ट ईयर की और आपको अपने सेकेंड ईयर की दोनों ईयरों की जो है CGPA देखने को मिलेगी। अगर आपने 2023 में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आप सभी को अपना जो है 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर उससे पहले लिया है तो 9.5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास CGPA 5.77 है तो इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57% आएगी। वहीं अगर आपके CGPA फर्स्ट ईयर की देखेंगे 5.55 है तो ये 55.5% जो है आपकी आने वाली है। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, वहीं अगर आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और ही अमाउंट परसेंटेज आएगी, वो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि अगर आपके रिज़ल्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, एब्सेंट है, ER है या फिर आर एब्सेंट है तो क्या इसका सॉल्यूशन रहेगा। इसके अलावा रिवोल्यूशन रीचेकिंग के बारे में बता दिया, परसेंटेज के बारे में बता दिया। इसके अलावा अगर कोई और जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, जैसे आपके मदर का नेम अगर रिज़ल्ट में नहीं दिया है या आपका नेम नहीं दिया है, कोई सब्जेक्ट गायब है, तो उसके लिए आपको परेशानी है, टेक्निकल ग्लिचेस ये बाद में सही कर दी जाएंगी। तो ये थी आप सभी के लिए अपडेट। इस वीडियो में केवल इतना ही।